Hi guys, this is FM Isbai from IPL Spoken English Institute. Most welcome to my channel. फ्रेंड्स, आपको टाइटल से मालूम हो गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हैव टू और हैज़ टू की मदद से कब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रेजेंट कंपल्शन के बारे में हम लोग सीखा था। आज हम लोग पास्ट कंपल्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग प्रीशियस टाइम आई वुड लाइक टू कम टू द पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज हम लोग पास्ट कंपल्शन की हम बात करेंगे, तो यानी यूज ऑफ हैड टू। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी हैव टू और हैज टू की मदद से हम कब सेंटेंस को बनाएंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैड टू। क्लियर गाइस, ये क्या है? करें, ये भी क्या है, मॉडल वर्ब में से है और ये स्पेशल मॉडल वर्ब में से है। क्लियर। अभी हम कि कब हम हैड टू की मदद से सेंटेंस को बनाएंगे, करेंगे जब सेंटेंस क्या हो, यानी जब सिचुएशन क्या हो, स्टेटमेंट क्या हो, कंपल्शन हो, यानी अब जब हम मजबूरी की बात करेंगे, या फिर नेसेसरी यानी जब हम जरूरत की बात करेंगे, तब हम ऐसी सिचुएशन में हैड टू की मदद से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। किसी ऐसी जगह की हम बात करें जहाँ पे जाना क्या, मैं नहीं चाहता था वहाँ जाना लेकिन मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो क्या हो गया, कंपल्शन यानी मजबूरी की सिचुएशन में। तो आई हैड टू यानी हैड टू की मदद से आई हैड टू गो देयर, कि मुझे वहाँ जाना पड़ा। चलिए, हम स्ट्रक्चर्स पहले देखते हैं। सिंपल बेस पे मैंने स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे क्या किया हुआ है, हैड टू का स्ट्रक्चर्स है। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद हैड टू, उसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि जब क्या ये किसकी मदद से बनता है, ये इन्फिनेटिव की मदद से बनता है। और इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाने से, टू लगाने से इन्फिनेटिव होता है। और हिंदी या उर्दू में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, वहां पर ट्रांसलेशन में क्या होता है, ना, ने, नी का अर्थ लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे हम उसकी अगर पहचान की अगर हम बात करेंगे, तो आइडेंटिटी है, यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आपको देखने को मिलेगा, पढ़ता था। क्या देखने को मिलेगा आपको, पढ़ता था। ठीक। या फिर क्या देखने को मिलेगा आपको, होता था। या फिर क्या आएगा आपको हिंदी सेंटेंस के अंत में, पढ़ा देखने को मिलेगा आपको। और एक है या फिर ना था के बेस पे भी आता है, ना था। तो हम तीन चारों तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं एक सेंटेंस को, यानी इसकी आइडेंटिटी है। जब भी हम हिंदी सेंटेंस या उर्दू सेंटेंस में ये आइडेंटिटी हमको मिले, पढ़ता था या होता था या पढ़ा या ना था, तब हम किसकी मदद से, यानी हैड टू की मदद से सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स दो तरीके से होंगे। मैं एडवांस में स्ट्रक्चर्स आपको वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा। मैंने सिंपल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे मेंशन किया है। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यानी विद द ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। हैड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव बोल सकते हैं। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस 6 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, तो बोलेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH यानी जब क्या कब क्यों सेंटेंस के बीच में आता है, तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी उस वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे ना। उसके बाद से फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH प्लस नेगेटिव आ जाए, यानी इंट्रोगेटिव के चार पार्ट्स में से होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलिए, एक एग्जांपल को हम कन्वर्ट करके देखते हैं 6 कैटेगरीज में। एग्जाम्पल है कि मुझे जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ा, तो आई हैड नॉट टू गो। क्या मुझे जाना पड़ा, तो हैड आई टू गो। क्या मुझे नहीं जाना पड़ा, तो हैड आई नॉट टू गो। मुझे कहाँ जाना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड आई टू गो। मुझे कहाँ नहीं जाना पड़ा, तो वेयर हैड आई नॉट टू गो। चलिए, और कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको हम क्या करते हैं, डेली लाइफ के सेंटेंसेस में हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इतना यूजफुल है। चलिए फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, मेरा पहला एग्जाम्पल है, मुझे उससे बात करनी पड़ी, तो हम क्या यूज करेंगे, आई हैड टू टॉक टू हिम। मुझे उससे बात करनी पड़ी। मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैड टू टॉक इन इंग्लिश। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तुम्हें यहां आना पड़ा, तो हम क्या यूज करेंगे, यू हैड टू कम हियर। यू हैड टू
कम हियर। उसे यह काम करना पड़ा तो क्या हो जाएगा कि ही हैड टू डू दिस वर्क। मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ा तो हम क्या यूज करेंगे, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। खालिद को हंसना पड़ा, हैड टू लव। चलिए और इंट्रोगेटिव और WH में हम देखते हैं प्रैक्टिस करके। सेंटेंस है कि तुम्हें कहाँ जाना पड़ा तो क्या बनेगा, वेयर हैड यू टू गो। तुम्हें क्या करना पड़ा तो हो जाएगा व्हाट हैड यू टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें किसके साथ जाना पड़ा तो क्या बनेगा, विद whom had you to go। with whom had you to go। तुम्हें किस पर भरोसा करना पड़ा तो क्या होगा, in whom had you to ट्रस्ट, या फिर हम बिलीव का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिलीव, सॉरी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम्हें किसके बारे में लिखना पड़ा तो हम क्या यूज करेंगे, अबाउट whom had you to write। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे कहां से आना पड़ा तो क्या बनेगा, फ्रॉम वेयर हैड ही टू कम। आई होप आप समझ गए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।